करोगे, क्योंकि जो इंटरनली उसे दिक्कत हो रही है वो खुद से ही अनकंफर्टेबल है। यस। एंड फिर पेल्विक रीजन में पेन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, पीछे बैक में पेन होना और बहुत ज्यादा थका थका सा महसूस होना। तो आई गेस मैंने आपको ये सारे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। यस, स्टेप्स टू बी टेकन। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये तो चीज हमने बता दी कि ये क्यों होता है, उसके बाद में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। एंड अभी हम देखेंगे कि स्टेप्स टू बी टेकन कि हमें इस चीज से निजात पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मेंटेन अ हेल्दी वेट। ओके, और एक चीज मैं बता दूं, पीसीओडी या पीसीओएस ज्यादातर मतलब माना जाता है कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी वाले या फिर ओबेस गर्ल में होता है या फिर बहुत ज्यादा ओवरवेटेड गर्ल में पाया गया है, बट ऐसे नहीं है, वो अंडरवेट गर्ल में भी पाया जा सकता है। ओके, तो ये मैं अफ्रेश के साथ में भी लेती हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ बताते नहीं है, हम लोग इस चीज को यूज भी करते हैं। ओके, सो मेरा जो प्रॉब्लम था पीसीओडी का, वो पीसीओडी का प्रॉब्लम आपको अभी मैं आगे रिजल्ट में बताने वाली हूँ। यस, तो विमेन चॉइस से हमें प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, शुगर भी मिलता है, डाइटरी फाइबर भी मिलता है, टोटल फैट जो गुड फैट होता है वो भी मिलता है, तो आइसोफ्लोरिन भी मिलता है एंड चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। यस, बट ये कब नहीं देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, एक तो 18 प्लस जो भी फीमेल है, जो भी गर्ल है, उनको हम स्टार्ट कर सकते हैं। 18 से नीचे अगर कोई होगा, बहुत ज्यादा पीसीओडी बढ़ा होगा 18 से नीचे, तो उन्हें हम हाफ टैबलेट भी दे सकते हैं। ओके, बट 18 से ऊपर अगर है तो उन्हें 1 टैबलेट डेली लेना चाहिए। बट ये किसे नहीं देना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होंगी उन्हें नहीं देना चाहिए, जो भी लैक्टेटिंग मदर होगी, जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं उन्हें नहीं देना चाहिए, और जो चिल्ड्रंस है उन्हें नहीं देना चाहिए। एंड और किसको नहीं देना चाहिए, जिनका भी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ होता है उनको नहीं देना है। मतलब कि एस्ट्रोजन लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियम कैंसर हो सकता है, या फिर ओवेरियन कैंसर हो सकता है। मतलब जिस भी कंडीशन के अंदर आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, उस चीज में इनको नहीं देना चाहिए, बट हार्मोन बैलेंस करने के लिए हम इसे दे सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो ये अपना वुमेन चॉइस था, एंड इसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये किस किस फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनका रेगुलर पीरियड्स है या फिर रेगुलर इरेगुलर पीरियड्स है, उन्हें तो हम देंगे ही देंगे, साथ में जिनका मेनोपॉज आने वाला होगा, ओके, जिसे हम लोग पेरी मेनोपॉजल पीरियड्स कहते हैं, तो उन महिलाओं के लिए भी जरूरी है, या फिर मेनोपॉजल महिला के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें मतलब ऐसा लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, उन्हें एक चीज का डर रहता है कि अभी मेरा जो फेमिनाइन बना है वो खत्म होने वाला है। ये बहुत एक डिप्रेसिव थिंग होती है एक महिला के लाइफ के अंदर, कि मेरी जवानी खत्म होने वाली है, मतलब मुझे पीरियड्स बंद होने वाले हैं। एंड उस चीज को हैंडल करना इज अ वेरी बिग ट्राउमा। आपने अगर मराठी में किसी ने मूवी देखी होगी ना, बाईपण भारी देवा, ओके, उन्हें वो चीज उस कंडीशन को समझ पाएंगे कि वो लड़की जब 32 इयर्स में, उसके आई गेस 32 इयर्स में या 41 इयर्स में, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर दैट, बट उसका पीरियड जब बंद होता है तो उसे कितना बड़ा शॉक लगता है कि अरे अभी तो मैंने जिंदगी जी ही नहीं थी, मैं तो अपने काम के पीछे, लोन्स चुकाने के पीछे, उन सब चीजों के पीछे भाग रही थी। यस, तो पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज के वक्त भी हम लोग दे सकते हैं। ये अपना मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। मेटाबॉलिज्म मतलब अपने शरीर की जो चयापचय शक्ति है उस चीज को मेंटेन रखता है। ये अपने मूड स्विंग्स को भी ठीक रखता है, और फटीग मतलब कि जो हम बहुत थक जाते हैं ना, उस चीज के लिए भी वुमेन चॉइस बहुत जरूरी है। एंड ये हमारे पीरियड्स में जो दर्द होता है, अब दर्द से मुझे याद आया कि मुझे जब पीरियड्स आए थे फर्स्ट टाइम चाहिए, बट वो दर्द को मैं बेयर नहीं कर सकती थी, इतना ज्यादा दर्द होता था। एंड मुझे पता भी नहीं था कि वो मतलब पीसीओडी की दिक्कत थी मुझे। ओके, तो ये हमारा जो दर्द होता है उसमें भी काम आता है, दर्द को भी कम करता है। उसके बाद ये हमारी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। अर्जुन सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक एक्सपीरियंस है अपने ज्योति वेलनेस सेंटर का, एक अच्छा रिजल्ट आया हुआ है कि
उन 3 साल हो गए, 3 से 3.5 साल हो गए उनकी शादी को। एक मैम है, बट उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी एंड वो अंडरवेट भी थे, बट उनका पीसीओडी भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। जो उनके हस्बैंड थे उनकी भी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी एंड फीमेल की भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। बट हम अब जब यहाँ पे अपनी फैमिली में आए, सिर्फ 3 दिन उन्होंने अफ्रेश एंड वुमन चॉइस स्टार्ट किया था। सिर्फ 3 दिन के अफ्रेश एंड वुमन चॉइस से उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई। ये अपने लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये क्या करता है वुमन चॉइस? इनफर्टिलिटी को, मतलब कि वैधत्व को, बांझपना को भी ट्रीट करता है। यस, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो इससे ठीक हुए, बिकॉज जो हार्मोनल इम्बैलेंस था वो भी ठीक हुआ। तो नेक्स्ट क्या है अपना? मेंटेन हार्मोनल बैलेंस। ओके, अपने जो हार्मोन है उसे भी ठीक करता है, फीमेल्स हार्मोन को। उसके बाद रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती थी, बट जब से अभी 2.5 साल से मैंने ये वुमन चॉइस लेना स्टार्ट किया या फिर न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, मेरा स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस हो गया है। उसके बाद ये अपने ओव्यूलेशन, अभी जो बताया ना, पीसीओडी में क्या होता है कि वो जो फॉलिकल है वो मैच्योर ही नहीं होता। मैच्योर नहीं होता तो ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता है तो अनओवुलेशन होता है, अनओवुलेशन होता है तो इनफर्टिलिटी होती है। यस, तो ये ओवुलेशन भी करने में मदद करता है। तो ये कितनी टैबलेट्स लेनी चाहिए? डेली 1 टैबलेट लेना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यस, तो इतनी अच्छी चीज अगर अपने पास में अवेलेबल होगी तो हर विमेंस ने लेनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो अपनी बेटी से, जो अपनी पत्नी से करे प्यार, वो वुमन चॉइस से कैसे करे इनका। यस, तो यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीरियड्स होते हैं जिनके बहुत ज्यादा भी पीरियड्स जाते हैं, एंड सारी जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स है, जो महिलाएं हैं, पीरियड्स तो सबके आते ही आते हैं। ओके, तो उन चीजों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। यस, आयरन ज्यादा, आई मीन ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन की कमी हो जाती है या फिर विटामिन की कमी हो जाती है। यस, कैल्शियम अपने शरीर में से भी कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है ना, उसकी ताकत के लिए हमें कैल्शियम भी उसे देना चाहिए। जो फीमेल है उन्हें कैल्शियम की भी जरूरत है, प्लस मल्टीविटामिन की जरूरत है। तो ये जो कैल्शियम, ये प्लेन कैल्शियम है क्या? नहीं, ये कौन सा कैल्शियम है? कैलमैग डी, मतलब कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन D3। ओके, तो ये भी हमें इसमें से मिलता है। देन सुबह शाम ये टैबलेट आपने लेनी चाहिए कैल्शियम की। एंड जो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन तो 22 विटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड है। यस, तो इसमें से हमें इसेंशियल 22 विटामिन एंड मिनरल्स मिलने वाले हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि विटामिन सी एंड विटामिन ई, जो कि टोकोफेरॉल होता है। यस, एंड बीटा कैरोटीन। ओके, एंड जितना भी फॉर्मूला 2 है, आप अपने कोच से पूछिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला 2। उसके बाद फॉर्मूला 2 भी आपने लेना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है सब कुछ लेना। क्या हम टाइम पे खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्या हम टाइम पे अपना ध्यान रखते हैं? नहीं खाते, नहीं रखते हैं। तो फिर अपने शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी? एंड फीमेल खुद की हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा बिल्कुल अवेयर नहीं होती है, अनअवेयर होती है, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करती है खुद की हेल्थ को। तो फिर जब मेनोपॉज, जब उनको पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के वक्त तो कमजोरी रहती ही रहती है। जब मेनोपॉज होता है, क्या होता है कि आपका जो भी कैल्शियम लेवल है ना, वो भी कम होने लगता है। एंड जब कैल्शियम लेवल कम होता है तो अपनी जो हड्डियां है वो इजीली ब्रेकेबल हो जाती है, इसकी भी जरूरत है। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो यस, ये छोटा सा टॉपिक था और आई गेस कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें बता पाई। एंड और एक चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि पीसीओडी एक कोई भी डिसीज नहीं है। ये एक डिसऑर्डर है जो कि बैड लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर जंक फूड खाने की वजह से, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, या फिर आपके किसी भी चीज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बट इसे निग्लेक्ट ना करें, बिकॉज फीमेल्स को लगता है कि पीरियड्स ही तो नहीं आए हैं, या फिर पेट में दर्द ही तो हो रहा है, या फिर शादी के बाद में अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। फिर डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं, हार्मोनल टैबलेट्स लिख के देते हैं, या फिर हार्मोनल इंजेक्शंस लिख के देते हैं, या फिर सर्जरीज लिख के देते हैं। आई मीन सर्जरीज करने के लिए बोलते हैं। बट मैं ये चीज पूछना चाहूंगी सारी फीमेल से, जब आप दिन भर का सारा काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली का इतना अच्छा ध्यान रख सकते हैं, तो आप खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्योंकि जब तक कि आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली भी आप हेल्दी नहीं रख पाएंगे ना। एंड कितने तो भी अभी आज 1000 फैमिली अपने साथ में है, ऐसी कई महिलाएं होंगी। एंड ऑलमोस्ट आजकल सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, बट एक्सरसाइज के लिए ना करते हैं। क्यों? घर के काम करने हैं।
और लेडीज, है ना। तो इसलिए खुद का ध्यान पहले खुद रखिए। उसके बाद में जब पीसीओडी होता है तो ज्यादातर इसके कारण क्या होते हैं, हमने एक कारण डिस्कस नहीं किया। ये आनुवंशिक होता है या फिर हेरिडिटरी होता है। यस, तो लोग कहते हैं कि नानी को था, मम्मी को था, इसलिए मुझे है और हो सकता है कि मेरे बच्चों को भी हो। लेकिन क्या हम उस चेन को ब्रेक नहीं कर सकते बाय चेंजिंग अवर लाइफस्टाइल, बाय चेंजिंग अवर फूड, है ना। अगर हम लोग अच्छी लाइफस्टाइल आजमाए या फिर आत्मसात करें या फिर अपना अच्छा फूड ले, हम अपना चाय चेंज कर दे, यस, हम अपनी चाय चेंज कर सकते हैं। तो जब मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर होके अगर ये सब कुछ कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात, जब हॉस्पिटल में जाके हम लोग हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं, हमें वो चीज इजी लगती है, क्यों, टैबलेट खाएंगे पीरियड्स आ जाएंगे। बट क्या आपको पता है पीसीओडी के साइड इफेक्ट क्या है। पीसीओडी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीओडी की वजह से डायबिटीज हो सकती है, पीसीओडी की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, पीसीओडी की वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। यस, तो अगर इतनी सारी चीजें पीसीओडी की वजह से हो सकती है तो हमने एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए, हमने हार्मोनल टैबलेट्स क्यों लेने चाहिए। बिकॉज हार्मोनल टैबलेट्स की वजह से क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। हार्मोनल टैबलेट्स, जो हार्मोन शरीर के अंदर नहीं बन रहा है हम वो ले रहे हैं, या फिर जो हार्मोन शरीर के अंदर बहुत, ओके, तो क्या एक ही फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, नहीं, मल्टीपल फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे। तो बहुत सारे फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे। उसके बाद क्या एक ही ओवम मैच्योर होगा, नहीं, बहुत सारे ओवम मैच्योर हो सकते हैं। तो ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। आप अपनी हेल्थ के साथ में, आप अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आप या फिर हम जो अपने शरीर को खराब करते हैं ना, इस चीज के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होता। हमारा गलत खान पान जिम्मेदार है, हमारा एक्सरसाइज ना करना जिम्मेदार है, प्लस हम जो अपने शरीर को निग्लेक्ट करते हैं, शरीर के जो भी सिम्टम्स है उसे हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। यस, तो खुद के शरीर का ध्यान रखिए। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, अर्जुन सर ने इतने अच्छे एक्सरसाइजेस हमें स्टार्ट करके दिए हैं और इतना अच्छा न्यूट्रिशन आज मार्क्यूस सर ने हमें दिया हुआ है। तो प्लीज 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 उसका फायदा लीजिए एंड पीसीओडी फ्री लाइफ जिए, आई मीन आप जिए, ओके। एंड मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ पीसीओडी का। मुझे खुद को पीसीओडी था और मुझे आज तक ये पता नहीं था। जब मेरे 2-3 मंथ्स पीरियड्स नहीं आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में गई थी, उन्होंने बताया और मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था। मतलब 5 दिन जो थे ना मेरे पीरियड्स वाले, वो नरक के दिन हुआ करते थे मेरे। मुझे ऐसा लगता था कि पीरियड्स ही क्यों आते हैं। मतलब पीरियड एक ऐसी अनवांटेड चीज हो गई थी कि नहीं चाहिए पीरियड्स, वापस से वो दिन नहीं चाहिए। यस, एंड फिर अपने इंडिया के अंदर कुछ कल्चर्स होते हैं पीसीओडी को लेके कि जितने वास्ता पाड़ी आली, जितने बजे आपको पीरियड्स आएगा उतने बजे आपको सिर धोना होता है, नहाना होता है, फिर कुछ दिन आपको अलग रहना होता है। तो वो एक चीज हो जाती है जो डिप्रेशन में लेके जाती है फीमेल, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को वो अच्छा नहीं लगता। एंड इसी वजह से लोगों की डेथ भी हुई है, मैं आपको बता दूं। एंड आज भी लड़कियां उन सारी चीजों की वजह से सफर करती है। एंड आपको एक चीज मैंने नहीं बताई अपने स्लाइड पे, एक चीज शायद से मिस हो गई है, ओबेसिटी। आपको पता है लड़कियां ओबीस क्यों होती है, क्यों कहा जाता है कि पीसीओडी ओबेसिटी वाले गर्ल को ही क्यों होती है। अंडरवेट गर्ल को भी हो सकती है, बट आपको पता है ओबेसिटी क्यों होती है। जब उसके शरीर पे बाल आते हैं ना, जब उसकी दाढ़ी पे बाल आते हैं, तो वो अपने आप को एक शेल में लेके जाती है। वो इतना अनकंफर्टेबल फील करती है कि वो दूसरों की तरह अच्छी नहीं दिखती, या फिर एक नॉर्मल लेडीज की तरह नहीं दिखती, नॉर्मल गर्ल की तरह नहीं दिखती। वो क्या हो जाती है ना, डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन में जाती है तो क्या होता है पता है, वो खाना खाने लगती है, उसे खाने से सेटिस्फेक्शन होता है, वो खाना खाने लगती है, खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद में क्या हो जाता है, हिस्टोरिज्म होता है। तो ये जो साइकिल है डिप्रेशन का, ओबेसिटी का है, बाल आने का, ये चेहरे पे बाल आने का, ये साइकिल कभी भी ब्रेक नहीं होगी जब तक कि आप उस फीमेल को सपोर्ट करके, उसको पुश करके आप वर्कआउट में लेके आइए। आप उनको ये न्यूट्रिशन दीजिए, बजाय उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने के एंड बोलने के कि ये तो हार्मोन की टैबलेट का, तेरे पीरियड्स आएंगे और तू ठीक हो जाएगी। जी नहीं, आप उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। यस, सो मेफ्टल्स पास मैं बहुत खाती थी, मुझे पेन होता था, मैं एक दो दो तीन तीन गोलियां खाती थी। बट जब से मुझे, हाँ, और दूसरी बात, मैं 76 केजी की हो गई थी, खुद मेरा वेट 76 केजी का था। यस, तो मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स
युक्त 19 kg फैट लॉस किया है by joining our family wellness family and thanks to my guru my स्पॉन्सर भाग्यश्री ताई डोरलीकर जो मेरी खुद की ननद है एंड उन्हें भी पीसीओडी था एंड मेरी फैमिली को हेल्प करने के लिए यस तो अपने इतने अच्छे कोचेस है जो हमें इस फैमिली के बारे में बताते हैं। तो मेरा फैट लॉस कैसे हुआ था, मैंने अच्छा सकस संतुलित आहार लिया था जैसे मेरे कोच ने बताया था, मैंने मेरा चाय चेंज किया था एंड फार्मूला 1 फार्मूला 2 जितना भी न्यूट्रिशन है ना वो लिया। मैंने डॉक्टर होते हुए भी इतना सा भी नो इफ नो बट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था गलत खान पान की वजह से गलत आदतों की वजह से मेरा वेट बढ़ा था और उस वजह से मुझे पीसीओडी नहीं था, मेरा वेट तो बढ़ा ही था, पीसीओडी की वजह से एक्ने तो थे ही, प्लस मुझे एस्थमा था, ब्रोंकियल एस्थमा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, मुझे 5th ईयर ऑफ एमबीबीएस में अल्सरेटिव कोलाइटिस था, मतलब कि जो बड़ी आंत होती है उसका अल्सर हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा था, मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सिर्फ चर्बी बढ़ने की वजह से। तो हम क्यों इसे ना आजमाए जब हमारे खान पान से ही हमें साइड इफेक्ट होने वाले हैं और अगर इससे गुड इफेक्ट होने वाले हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेटर और कुछ हो सकता है। तो अगर करना ही है तो गुड इफेक्ट करेंगे। यस तो सर हम लोग रिजल्ट्स भी ले सकते हैं कौन कौन पीसीओडी ये बहुत सारे लेडीज है ना डाउट करते हैं, दिखाते हैं खाली पीते कहाँ पे। अभी तो आपने जो हमारा वुमन चॉइस वो भी पिया है तो खाया है, वो भी एनर्जी ड्रिंक भी पी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे महिला है ना उनके दिमाग में निगेटिविटी ज्यादा होती है, वो वही निकालना है हमें पहले तो, तब जाके वो खाएंगे। तो आपका रिजल्ट भी मुझे जरा भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, आपका फोटो आफ्टर बिफोर। 19 kg वेट लॉस किया है ना आपने? यस सर 19 kg फैट लॉस किया है मैंने, भेजा था सर, मैं आपको भेजूं सर? मुझे भेजो क्योंकि वो भी रिजल्ट देंगे और किसी का कुछ सवाल है लेडीज का यस तो सर हम लेडीज के सवाल भी आपसे पूछना है उनको, तो वो भी उनके डाउट्स वो कुछ तो वो भी निकल जाएंगे। और आज मैं क्यों आज हमारा ये सेशन हो रहा है क्योंकि हमारा 3 जनवरी को सावित्री माँ की जयंती हुई है, 12 जनवरी को जिजाऊ की जयंती है और 3 से 12 लाइक इस हफ्ते में इस पूरे दिन में हमें ये महिलाओं के लिए क्यों करना है, क्योंकि एक सावित्री भी है जो समाज के लिए कार्य करना चाहती है और एक जिजाऊ ये है जो जिनके घर में बच्चों को अच्छा सा सेहत देती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए हमारा हेल्दी महिला हेल्दी हैप्पी फैमिली आज जो मिशन चल रहा है, इस मिशन के इसमें हमने डॉक्टर नंदिनी मैम का जो आज पूरा डिटेल्स एमबीबीएस है, आप उनको ही जाके पूछो जिन्होंने खाया। ओके तो मैम प्लीज। यस सर ओके किसी का कुछ सवाल है तो आप एड्रेस करिए, तब तक मैं फोटो शेयर करता हूँ। बोलिए ये रूपाली मैम, वैशाली नागरी मैम, जिनको भी सवाल है, देखिए आपके मन में जो भी डाउट है ना, डाउट हो या आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सुमिता सुमिता यस यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम यस मैम मैम मुझे ये थोड़ा सा पीसीओडी का इशू था मैम, मैं वुमन चॉइस खा रही हूँ, ये मेरा तीसरा मंथ चल रहा है वुमन चॉइस रनिंग, मतलब ले रही हूँ मैं, तीसरे मंथ का एंड चल रहा है। तो मैम मुझे पीरियड टाइम से आ तो रहे हैं लेकिन ना मतलब साइकिल ठीक से बन नहीं पा रही है, 12-13 डेज ऐसे रेगुलर चल रहे हैं। यस मैम तो आपका अभी करंट वेट कितना है? 5 to 10% कम से कम आपने वेट कम करना चाहिए हर मंथ में। ओके दूसरी चीज आपने वुमन चॉइस के साथ साथ में तो अपना जो शेक है वो तो लेना ही चाहिए, साथ में आपने मल्टीविटामिन एंड जो फार्मूला 2 है वो भी लेना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड नाइट वर्क ये भी लेना चाहिए। ओके एंड सर के रिपोर्ट्स नॉर्मल है क्या मैम? यस मैम रिपोर्ट्स तो नॉर्मल। आपका जो अभी वेट कितना है, करंट वेट आपका? मैम अभी 90 है ना, तो 90 इज अ वेरी हाई वेट। यस मैम ना तो आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एंड मैम आपका तो 3rd मंथ शुरू है, मेरा 2.5 साल शुरू है यस वुमन चॉइस के लिए, बिकॉज ये मेरे लिए इसेंशियल है। मेरा फेमिनिज्म मतलब फेमिनिज्म बरकरार रखने के लिए मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। यस
मैं लड़की Yes, बन ma'am. के रहना चाहूंगी हमेशा, तो इस वजह से ये अपने लिए कंपलसरी है, ये मेरा डेली है, डेली लाइक उठते बराबर मेरे हाथ में पानी का ग्लास और वुमन चॉइस होती है, तो डोंट वरी मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब तक वेट लॉस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा पीरियड रेगुलर होने में प्रॉब्लम है क्या? यस मैम, बिकॉज तब तक कि अपना हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ना मैम, जैसे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आई मीन फैट लॉस हो जाएगा, वैसे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, एंड हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो आपका पीरियड्स भी रेगुलर आएगा। सो ओके सिंपल ओके है। ओके यस, मैम तो ओके आप फोकस किस चीज के ऊपर कीजिए, अपनी फैट लॉस के ऊपर कीजिए। यस ओके मैम, थैंक यू सर। यस ओके, थैंक उनको क्या बेनिफिट हुआ है? कोमल निकम मैम, ओके मैम, जरा आप बता सकते हो आपको यहाँ पे आके क्या बेनिफिट मिला? सर मराठीत बोलू ना? हो मैम, चालेल। मराठी Good बोलें तो हमारे चालेल. थोड़ा मॅडम मला ना 12 वर्षापासून म्हणजे मला एक 12 वर्षाची मुलगी आहे. तर तिच्यानंतर मला प्रेग्नन्सी राहिलीच नाही. मला पीसीओडी आणि हार्मोन इम्बॅलन्सचा त्रास होता खूप. तर मी 3 आणि वेट पण खूप वाढलं. तर मी 3 महिन्यामध्ये माझं 15 किलो आपलं वुमन चॉईस वगैरे घेऊन आपलं शेक वगैरे घेऊन चालू केलं. तर मला 2 महिन्यामध्ये म्हणजे तिसऱ्या महिन्यामध्ये 15 किलो कमी होऊन माझं बाळ राहिलं मॅडम, आणि आता माझं बाळ 9 महिन्याचं आहे. वाव, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। आणि संकेत सरांना मी जॉईन झाली मॅडम. संकेत सरांनी मला म्हणजे जसे ते सांगत गेले तसं मी करत गेले, आणि आपल्या जया मॅडम व धारा मॅडम त्यांच्या बॅचला होते मॅडम मी 9च्या. वाह, वेरी गुड मैम। तो आप सभी सुन सकते हैं मैम को कि उन्होंने 15 केजी फैट लॉस किया और उन्हें मॅडम, आणि प्रेगनेंसी आता माझी मुलगी म्हणजे 12 आहे, माझी मुलगी 6वीला आहे मॅडम आता या वर्षी, आणि मला आता 9 महिन्याचं बाळ आहे. खूप छान असं तुमचं रिझल्ट आहे मॅम। हो मॅडम, आणि आता परत जॉईन पण करतेय. आता नेक्स्ट मंथ मध्ये मी जॉईन करणार आहे मॅडम परत, कारण की बाळ थोडंसं आता वरती खायला लागलं ना, तर मग घरच्यांची थोडीशी इश्यू होते का, म्हणजे असं सांगतात कोणी, आपल्याला माहिती होत नाही काही, पण मग घरचे तयार नव्हते होत त्या गोष्टीला. मग आता बाळ वरचं खातं वगैरे ना, तर मग आता झाले तयार, तर आता करा म्हणे परत असं. व्हेरी गुड मॅम। तर आता तुम्ही कंटिन्यू करा तुमचं फॅट लॉस करण्यावर आणि न्यूट्रिशन घेण्यावर, कारण की तुम्ही हॅपी राहणार, तुम्ही हेल्दी राहणार, तर तुम्ही तुमच्या घराची आणि बाळाची पण काळजी घेऊ शकणार, आणि परत आपलं वेट वाढू देऊ नका। फक्त सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फैट लॉस किया आपने, लेकिन ये मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो पीसीओएस दोबारा होके आपको आगे चल के डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, ये सारी दिक्कतें भी हो सकती है। ओके, यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। वैसे तो मेरा सवाल नहीं है, मुझे मेरा अनुभव शेयर करना है वुमेन चॉइस को लेकर, क्योंकि मैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। जब मुझे पीरियड शुरू हुए थे, जब मैं 14 साल की थी, तब मुझे पीरियड शुरू हुए थे। तो उस दिन से लेके जब तक मेरी लाइफ में वुमेन चॉइस नहीं आया था, तब तक मेरी लाइफ में जो पीरियड्स के दिन थे, जैसे आपने बोला कि आप स्ट्रगल कर रहे थे, वैसा सेम मेरा था। मैं भी खुद डिप्रेशन में थी 6 साल, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ होने के बाद मैं डिप्रेशन में थी। मेरी मम्मा की डेथ भी शुगर की वजह से हुई थी, शुगर के जो इंसुलिन है उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। और उसके बाद फिर मैं 6 साल डिप्रेशन में थी, ओवरवेट थी। मैंने मेरा 11 किलो वजन कम किया है। और उसके बाद जो मेरा 9 साल का जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने में क्लियर हुआ है वुमेन चॉइस की वजह से। मैंने मेरा मतलब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, वुमेन चॉइस स्टार्ट किया है, जो मेरे वेलनेस कोच ने मुझे बताया। मैंने भी ऐसा एक सेशन सुना था वुमेन चॉइस को लेके और पीसीओडी को लेके, तब मुझे विश्वास आया था कि हाँ, सच में हो सकता है। और मैंने ट्राई किया और सच में मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। और अब जो 4 दिन है मेरी लाइफ के, जो पीसीओडी मतलब पीरियड्स के जो 4 दिन है, वो मैं इंजॉय करती हूँ। अभी हमारी फ्रेंडशिप हुई है, पहले हमारी दुश्मनी थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ही भगवान ने मुझे लड़की बनाया, अगले जन्म में मुझे लड़की ना बनाए। बट अब ऐसे लगता है कि हाँ, गॉड ने हमें लड़की बनाया है, तो हम लकी है। और इसलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आया मुझे। और थैंक यू मैम, आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। अभी मैं भी वेलनेस कोच करके काम कर रही हूँ मेरी मम्मा के लिए, क्योंकि मैं उन्हें तो नहीं बचा पाई, बट मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं 1 लाख जो वुमेन्स है जिनको जरूरत है, मतलब जिन बच्चों को जरूरत है अपनी माँ की, मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। इसलिए अभी मैं काम कर रही हूँ। मेरा वेलनेस सेंटर है और मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट वेलनेस कोच बन के काम कर रही हूँ। यस मैम, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। वेरी गुड। यस, उन लोगों के लिए कोच बने, उन लोगों के लिए भगवान बने, और उन लोगों को सही मार्ग पे ले जाके अपनी फैमिली में लाए। बिकॉज मार्क्यूस सर ने भी ये जो श्रृंखला शुरू किया था और ये जो न्यूट्रिशन उन्होंने स्टार्ट किया था, ये अपनी मम्मी को खो देने के बाद में ही किया था। यस, तो कहीं ना कहीं आप में भी वो मार्क्यूस सर मुझे दिखते हैं।
थैंक यू सो मच। मैं आपको एक रिपोर्ट भेजा है, मुझे अभी व्हाट्सएप पे, तो मुझे आपको भेजा है, मैंने आपको भेजा है। वो प्रेगनेंसी की इशू है, उसमें क्या है वो भी बता सकते हो तो बताइए। जो हमारी जो बहन है जिन्होंने भी मुझे भेजा है, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन का नाम प्रियंका कुछ तो है, तो उसके बारे में बता दीजिए। ओके सर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि बल्कि यूटेरस विद यूटेराइन फाइब्रॉइड, उनके जो बच्चेदानी है ना सर, वो बच्चेदानी के अंदर एक रसोली है या फिर एक गांठ जिसे कह सकते हैं। ओके, वो गांठ की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, बिकॉज उनका जो यूटेरस की वॉल है, जो थिकनेस है उसकी, वो भी बहुत ज्यादा है सर। 1.9 to 2 सेंटीमीटर उनकी वॉल है, एंड उनके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे हेटेरोजेनस हाइपोइकोइक लीजन्स है, मतलब कि जो ये फाइब्रॉइड्स है, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स है उनके अंदर, मतलब जो यूटेरस बच्चेदानी जो वॉल है, बच्चेदानी जो है उसके अंदर, एंड इसी वजह से उनका प्रेगनेंसी का इशू रह रहा है सर। एंड उनका जो दोनों ओवरीज है ना, ओवरीज उनके पेट के अंदर जो भी गैसेस है, जो इंटेस्टाइन के अंदर गैसेस है, उस वजह से दिख नहीं रहा है, बट यूटेरस उनकी बहुत ज्यादा बल्की है सर। ओके, तो उनके लिए अभी हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? यस सर, उनका एज तो अभी 36 इयर्स है, तो डेफिनेटली हम उन्हें वुमेन चॉइस से स्टार्ट कर ही सकते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्लीज बोलिए उन्हें, जैसे आप सभी को इतना अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, लाइफ देते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है सर। नाइट वर्क प्लीज उन्हें स्टार्ट कीजिए, ओमेगा 3 प्लीज स्टार्ट कीजिए, फार्मूला 1 फार्मूला 2, एंड अपना जो वुमेन चॉइस है वो भी प्लीज स्टार्ट कीजिए सर। सर उनका वेट कितना होगा? बेटा अभी मुझे किसी का है यार, आर्टिस्ट के मुक्ता डोके मैम आपका है क्या? ओके, मुक्ता डोके मैम वेट कितना है बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे क्लाइंट है दिल्ली से ज्वाइंड है, जो हमारे गेस्ट है रश्मि पटेल मैडम, उनका है, उनका वेट अभी 56 समथिंग है सर, वेट ज्यादा नहीं है, आइडियल पे आ चुके हैं। ओह गुड मैम, तो उन्होंने कितना फैट लॉस किया है मैम? उन्होंने तब्बल 6 kg फैट लॉस किया, उनका ऑलरेडी आर्मी मैन मिसेस है, तो ज्यादा वेट नहीं था मैम, लेकिन ये जो इश्यू था इसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ रहा था। यस मैम, उनके बच्चेदानी में रसोली है, और ये रसोली मतलब कम होना बहुत जरूरी है, तो आप उन्हें नाइट वर्क आपने स्टार्ट किया है क्या उनको? नाइट वर्क ओमेगा 3? नहीं मैम, नाइट वर्क सर को दिया है, उनको नहीं है। नहीं मैम, प्लीज इनको भी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना बहुत जरूरी है। यस, एंड वो सारा का सारा न्यूट्रिशन लेते हैं क्या अपना? हाँ न्यूट्रिशन लेते हैं मैम। न्यूट्रिशन लेते हैं ना, ठीक है ना मैम? यस मैम, मैं मेरा एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मुझे थायराइड था, लेकिन थायराइड की वजह से मुझे जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो चालू हो गया था थोड़ा, तो हमारी वुमन चॉइस जब से मैंने स्टार्ट की ना, तो शुरू में ही मेरा जो 3 महीने का जो गैप था उसमें पीसीओडी मुझे बताया गया था, तो मेरा पीसीओडी चला गया। ओह वाओ, वेरी नाइस मैम। और साथ में थायराइड की टेबलेट भी आज नहीं है, वो भी डॉक्टर के हमारे सलाह से, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ मैम, गए 17 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन करके जॉब करती हूँ। वाओ मैम, अच्छा आपका रिजल्ट है, एंड आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है मैम। यस मैम, थैंक यू सर। बेटा बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऍक्च्युली मॅडम, मला एक विचारायचं होतं, ज्या लेडीजचं कमी वयामध्ये पिशवीचं ऑपरेशन झालेलं असतं किंवा काही गाठ वगैरे आल्यामुळे काही झालेलं असतं, तर त्यांना पण आपण वुमेन चॉईस देऊ शकतो का? कारण की त्यांची गर्भपिशवी जर काढलेली आहे तर त्यांना आपण वुमेन चॉईस सजेस्ट करू शकतो का? गर्भपिशवी काढली आहे तर आपण वुमन चॉईस देऊ शकतो, काही हरकत नाही आहे, बट वुमन जी गर्भपिशवीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, गाठ आहे, किंवा काही जर तिला प्रॉब्लेम आहे, तर आपल्याला हे बघावं लागणार मॅम की त्यांचं इस्ट्रोजन हॉर्मोन जे आहे ना ते जास्त आहे का, बिकॉज जास्त इस्ट्रोजन वाल्या फिमेल्सला आपण वुमन चॉईस नाही देऊ शकत. येस, ते इस्ट्रोजनचं लेवल बघावं लागेल, कारण की इस्ट्रोजन जर जास्त आहे तर त्यांना युटेराइन कॅन्सर पण होऊ शकतं, तर त्या ठिकाणी आपल्याला वुमन चॉईस आपण अवॉइड करतो. ओके. आणि जर गर्भपिशवी काढली आहे तरी आपण देऊ शकतो वुमन चॉईस, काही हरकत नाही आहे मॅम, कारण की हॉर्मोनल बॅलन्स होतात ना आपले.
येस मॅम. ऍक्च्युली मॅम माझा तर रिझल्ट आले, म्हणजे माझा रिझल्ट चांगला आलेला आहे वुमेन चॉईसनी. मी 35 kg वेट लॉस केलाय. मला पीसीओडीचा प्रॉब्लेम होता ते सॉल्व्ह झालाय. पण माझी एक फ्रेंड आहे, तिची गर्भपिशवीच काढलेली आहे, सेम एजची आहे ती माझी, पण तिची गर्भपिशवीच काढलेली आहे. तर मग मी तिला वुमेन चॉईस सजेस्ट करू शकते का नाही, तेच प्रश्न होता म्हणून विचारला. ब्रेस्टचा तर काही इश्यू नाही ना मॅम? नाही, ब्रेस्टचं काही नाहीये, फक्त गर्भपिशवी काढलेली आहे. बिकॉज 35 एज मध्ये काही प्रॉब्लेम झाले होते तिचे, आयव्हरीज पूर्ण काढलेली तिची. ओके, तर एकदा त्यांचं हिस्ट्री माहिती करून घ्या की त्यांचं का बरं काढलेलं होतं, इस्ट्रोजन हाय होतं का, आणि त्याच्यामुळे ब्रेस्ट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का. बिकॉज ब्रेस्ट कॅन्सर जर म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर हाय इस्ट्रोजन लेवल पुढे पण होऊ शकतं, तर त्यांना आपण वुमन चॉईस नाही सजेस्ट करणार, त्यांना आपण वुमन चॉईसच्या ऐवजी सगळं काही सजेस्ट करू शकतो. ओके मॅम. ओके, थँक्यू मॅम. थँक्यू. ओके, थँक्यू सो मच. अंशु मैम, ओम शांति. अंशु मैम प्लीज, एक अंशु मैम का ओम शांति. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ, हमारे जो दीदी है, मुक्ता दीदी है, हमें उनका रिजल्ट शेयर करना है कि ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट से उनको कितना फायदा हुआ है. ओम शांति सर, गुड मॉर्निंग. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. बोलिए. ऍक्च्युली माझा पण हा पीसीओडीचाच प्रॉब्लेम होता आणि ओव्हरियन सिस्ट होती. मला पण 10 सेंटीमीटरची गाठ होती आणि ती 2 वर्षामध्ये 2दा येऊन गेली. तर 2दा मी ऑपरेशन केलं आणि तिसऱ्या वेळेस डॉक्टर मला म्हटले की जर ती गाठ बनू नये असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्हाला पर मंथ 1,500 रुपयाचं एक इंजेक्शन घ्यावं लागेल. आणि ते इंजेक्शन घेतल्यानंतर सुद्धा तुमचे पिरियड्स रेग्युलर येणार नाही, तुमची स्थूलता वाढू शकते, तुम्ही आळशी बनू शकता. आणि मग त्यानंतर मला पाटील सर भेटले आणि पाटील सरांनी मला ही लिंक दिली आणि मी टोटल हर्बल लाईफचे सगळे प्रोडक्ट्स घेतले आणि मी एक्सरसाइज केली. तर एकाच महिन्यामध्ये माझी 10 सेंटीमीटर गाठ पूर्ण निघून गेली आणि आज माझा जो कम्प्लिटली जो रिझल्ट आहे, ती गाठ बनतच नाहीये माझ्या बॉडीमध्ये. माझा रिझल्ट खूप अमेझिंग आहे. व्हेरी गुड दीदी. आणि खूपच छान तुमचा रिझल्ट आहे आणि तुम्ही तुमच्या कित्येक अशा दीदींना, कित्येक अशा बहिणींना सुद्धा ही गोष्ट सांगू शकता. So like I have a question, like you told about menstruation cycle and you also told like menstruation cycle in PCOD. So that while that you told that follicles are here 8 to 10 millimeter, they are immature, so they don't ovulate. So in this situation, progesterone doesn't secrete. So I have a question, like if there is follicle, then there will be formation of corpus luteum, right? So please could you tell it? Yeah, see, जो मैंने साइज बताया वो साइज कितना बताया, 2 to 8 mm का. ओके, सारे फॉलिकल्स होते हैं ना, लाइक इफ देयर आर 20 फॉलिकल्स बट ऑफ द सेम साइज 2 to 8 mm. ओके, एंड अगर LH सर्ज होता है तो क्या होगा कि जो 15 to जैसे नॉर्मल साइकिल के अंदर 15 to 21 mm का एक फॉलिकल बड़ा बनता है. ओके, एक ओवम बड़ा होता है, वो ओवुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ LH सर्ज. ओके, एंड जब LH सर्ज होगा, जो नॉर्मल साइकिल के अंदर होता है, LH सर्ज होगा तो वो मैच्योर फॉलिकल जो होगा, वो मैच्योर फॉलिकल रप्चर होगा या फिर ओवुलेट होगा, है ना, उससे फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा एंड दैट विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन. ओके, बट यहाँ पे तो मैच्योर हो ही नहीं रहा है ना बेटा, यहाँ पे तो 2 to 8 mm का ही हो रहा है ना, तो उसका साइज कहाँ बढ़ रहा है, तो हाउ विल इट ओवुलेट, समझा? एंड उस चीज की वजह से क्या हो रहा है ना कि फॉलिकल FSH तो अपना स्टॉप हो गया, बिकॉज सारे फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन निकल गया. तो एस्ट्रोजन क्या बोल रहा है, नेगेटिव फीडबैक जाएगा ब्रेन के पास में कि भाई आप FSH बंद करो. तो व्हेन FSH विल क्या बोलते हैं, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो फॉलिकल तो स्टिमुलेट होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो व्हाट विल बी द हार्मोन, LH विल बी द हार्मोन. तो LH सर्च के लिए LH तो बढ़ा हुआ है, लेकिन FSH नहीं है, तो नो फॉलिकल्स विल बी stimulating. Okay, so size of the follicle will be that 2 to mm only. Okay, there is no 15 mm, there is no 21 mm, there is no mature follicle. तो फिर प्रोजेस्टेरॉन कैसे निकलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है. Yeah, thank you. And in this, I just hope
क्लियर कर पाए? And in this case, like the follicle is not stimulating, so the woman will also not get pregnant, right? Obviously, there is no ovulation, na? So that is mainly anovulation. So if anovulation होगा तो infertility होगी, infertility होगी तो फिर women pregnant नहीं हो पाएगी इससे. Okay, thank you very much. अंशु मैम, ओम शांति. अंशु मैम प्लीज, एक अंशु मैम का ओम शांति, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ, हमारे जो दीदी है, मुक्ता दीदी है, हमें उनका रिजल्ट शेयर करना है कि ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट से उनको कितना फायदा हुआ है. ओम शांति सर, गुड मॉर्निंग. ओम शांति. बोलिए. ऍक्च्युली माझा पण हा पीसीओडीचाच प्रॉब्लेम होता आणि ओव्हरियन सिस्ट होती. मला पण 10 सेंटीमीटरची गाठ होती आणि ती 2 वर्षामध्ये 2दा येऊन गेली. तर 2दा मी ऑपरेशन केलं आणि तिसऱ्या वेळेस डॉक्टर मला म्हटले की जर ती गाठ बनू नये असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्हाला पर मंथ 1,500 रुपयाचं एक इंजेक्शन घ्यावं लागेल आणि ते इंजेक्शन घेतल्यानंतर सुद्धा तुमचे पिरियड्स रेग्युलर येणार नाही. तुमची स्थूलता वाढू शकते, तुम्ही आळशी बनू शकता. आणि मग त्यानंतर मला पाटील सर भेटले आणि पाटील सरांनी मला ही लिंक दिली आणि मी टोटल हर्बल लाईफचे सगळे प्रोडक्ट्स घेतले आणि मी एक्सरसाइज केली. तर एकाच महिन्यामध्ये माझी 10 सेंटीमीटर गाठ पूर्ण निघून गेली आणि आज माझा जो कम्प्लिटली जो रिझल्ट आहे ती गाठ बनतच नाहीये माझ्या बॉडीमध्ये. माझा रिझल्ट खूप अमेझिंग आहे. व्हेरी गुड दीदी. आणि खूपच छान तुमचा रिझल्ट आहे आणि तुम्ही तुमच्या कित्येक अशा दीदींना, कित्येक अशा बहिणींना सुद्धा ही गोष्ट सांगू शकता. मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम. अभी मुझे है ना मुंबई पुलिस से एक कस्टमर ज्वाइन हुए हैं. उनका जो रूटीन है थोड़ा सा, उसकी वजह से खान पान गलत की वजह से उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ है और उनका एज है 27, उनका वेट है 47 और उनको गायनो डॉक्टर ने बताया है कि उनको रूबेला का प्रॉब्लम है. तो अभी वो पीसीओडी के लिए हमारे पास ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए हम वुमन चॉइस सजेस्ट कर सकते हैं मैम? डेफिनेटली कर सकते हैं मैम. साथ में उनको न्यूट्रिशन की भी जरूरत होगी. यस, एंड इम्यून हेल्थ की बहुत जरूरत होगी. व्हाई? बिकॉज रूबेला वायरस इन्फेक्शन उन्हें हुआ है. टॉर्च इन्फेक्शन में से एक रूबेला वायरल इन्फेक्शन हुआ है. तो अगर इनकेस अगर वो प्रेग्नेंट होती, अभी प्रेगनेंसी तो नहीं है ना मैम उनकी? नहीं मैम, अभी प्रेगनेंसी नहीं है उनको. ओके. तो इनकेस अगर प्रेगनेंसी रहती है तो वो बच्चे को भी, बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकता है. इस वजह से मैम को इम्यून हेल्थ की भी जरूरत होगी. ओके, तो डेफिनेटली उन्हें वुमेन चॉइस दे सकते हैं बिकॉज उनको सारे न्यूट्रिशन की जरूरत है. उनका इम्यूनिटी पावर कम है, इस वजह से उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है. तो आप डेफिनेटली उनको अपना न्यूट्रिशन सजेस्ट कीजिए. बिंदास. थैंक यू मैम, आज अच्छा हमें सबको गाइडेंस दिया. तो थैंक यू मैम. जरा पढ़ के जरा बता दीजिए. यस सर, भेज रहा हूँ. फोटो शेयर करता हूँ और नंदिनी मैम का फोटो कर दूंगा. वो रिपोर्ट पढ़ रही है और सभी महिलाओं के लिए मैं आज यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे खाली सुनने से कुछ नहीं होता. हम बहुत सारे लेडीज को हर बार ये सेशन लेते, लेकिन उसी के में एक्शन में नहीं आते. खाली सुनने से कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा. आपको जो नंदिनी मैम ने बताया कि नाइट वर्क लेना है, ये नहीं लेते, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि महंगा है लेकिन आपका शरीर कितना सस्ता है उसके बारे में जरा थोड़ा सा सर्च कीजिए. आपका शरीर कितना सस्ता है. नाइट वर्क सबके लिए इम्पोर्टेंट है. मैं तो बोलता हूँ 30 इयर्स के बाद जो भी लेडीज नाइट वर्क हो, कैसे ऑल न्यूट्रिशन जरूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, जितना हो सके वो फ्री में कैसा हो. और लेडीज तो हमेशा स्पेशली देखती कि यार फ्री में कैसा हो जाएगा, खर्चा विदाउट खर्चा कैसा होगा. लेकिन बुढ़ापे में कोई ना आपका ध्यान रखने वाला. और अभी एक
समझिए, नया वायरस भी आ रहा है जो आज न्यूज पढ़ रहे हैं, हम न्यूज सुन रहे हैं, तो पैसा कुछ काम का नहीं है ये वायरस आने के बाद, जो कि कोरोना आप भूल गए हो, अभी नया कोरोना आ रहा है अभी। ओके, यस लंदन मैम। यस सर, तो आपने जो फर्स्ट रिपोर्ट भेजा है उसके अंदर लिखा है सर कि एनलार्ज हेटेरोजेनस लेफ्ट ओवरी विद कैल्सिफिकेशन एंड सिस्टिक एरियाज विद इन द इंटरनल इक्वेज। ओके, तो लेफ्ट जो ओवरी है, लेफ्ट अंडाशय है, उसके अंदर तो कैल्सिफिकेशन है ही, साथ में वहाँ पे सिस्ट भी बनी हुई है सर। ओके, उसके बाद में उनका जो लीवर है उसके ऊपर ग्रेड 1 फैटी लीवर है, मतलब कि चर्बी भी चढ़ी हुई है, चर्बी जमा हुई है उनके लीवर के ऊपर भी। एंड दूसरी चीज है bilateral renal parenchyma echogenicity with tiny right, okay, राइट किडनी जो है, राइट किडनी उसके अंदर उनको छोटे छोटे पथरी भी हो गई है सर, और उसका इन्फेक्शन भी उनको दिखाई दे रहा है सर। जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर भी इन्फेक्शन है। ओवरऑल इसके अंदर एक तो उनकी लेफ्ट ओवरी के अंदर सिस्ट है, लेफ्ट ओवरी के अंदर सिस्ट है, दूसरा उनका जो लीवर है उसके ऊपर चर्बी जमा हुई है, उसके बाद में उनका जो राइट किडनी है उसके अंदर पथरी है, ओके, एंड उनका जो ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की जो थैली है, वहां पे इन्फेक्शन है सर। तो ये 4 चीजें तो इनके अंदर है। एंड इनको क्या क्या एडवाइस किया हुआ है, ओवरीज का कैंसर का मार्कर मतलब CA-125 एक तो एडवाइस किया हुआ है सर, दूसरा HbA1c एडवाइस किया हुआ है। HbA1c ये पिछले 3 महीने का शुगर का कंट्रोल कितना होता है इस चीज के लिए देखा जाता है, तो HbA1c भी उनका देखना है। एंड फास्टिंग उनका ब्लड शुगर लेवल भी हमें चेक करना है सर। यस, और MRI, पेल्विक का MRI भी करने के लिए बोला है। दूसरी रिपोर्ट जो आपने भेजी है सर, उसके अंदर भी लिवर के ऊपर चर्बी है, यस, एंड राइट किडनी के अंदर छोटे छोटे स्टोन है, ओके, एंड यूरिनरी ब्लैडर सर यही वाला है जिसका इंप्रेशन आप मतलब लास्ट मैंने बताया, इसी चीज का है सर। इनके लिए न्यूट्रिशन क्या सजेस्ट करोगे, न्यूट्रिशन के बारे में? ओके सर, सबसे पहले तो इनका चाय चेंज करना पड़ेगा, ओके, हम इनको अफ्रेश देंगे। दूसरी चीज इनको फार्मूला 1 की जरूरत है, फार्मूला 2 की जरूरत है, यस। तीसरी चीज नाइट वर्क की जरूरत है, बिकॉज अगर इनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा ना सर, तो इनका जो सिस्टाइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर वो ठीक नहीं होगा, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है सर, यस। एंड चौथी चीज ये इनको वुमन चॉइस की भी जरूरत है, इनका एज 44 ईयर है, इनको भी वुमन चॉइस दिया जा सकता है सर। ओके यस सर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सर, और एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिकॉज इनका चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जरूरी है इन्हें। सुनीता मैम, आपने सुना है भी अपॉइंटमेंट लेना है तो देखिए कितना टाइम लगता है, यहाँ पे हम ऐसे फ्री में चल रहा है, लेकिन इसका फायदा उठाइए, खाली सुनो मत। ये हमारे यहाँ पे वेलनेस कोच है, लाइक यहाँ पे लोगों को मदद करना ये इनको पता है, इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। तो आखिरी सवाल डोनर मैम सर, और एक चीज जो अभी मैंने जिस फीमेल के बारे में बताया था, उनको एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोबायोटिक की भी जरूरत है, बिकॉज सिस्टाइटिस है मतलब कि बैड उनके जो बैक्टीरियाज है वो बढ़े हुए हैं, तो उनको प्रोबायोटिक की भी जरूरत है, एलो कॉन्सेंट्रेट की भी जरूरत है सर, एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत है। सभी न्यूट्रिशन की जरूरत है, लेकिन पैसा कौन खर्चा करेगा? बचा के रखना है बच्चों के लिए, पैसा कमाना भी नहीं है लेकिन बचा के रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों के लिए पैसे डबल कमा पाएंगे। ये खाली बोलते हैं हेल्थ इज अ वेल्थ, लेकिन वो बोलते नहीं वेल्थ इज अ हेल्थ, पैसे संभाल के रखेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। वो तो मेरे पास में आएंगे ओपीडी पे तो भर के दवाइयाँ लेके जाना पड़ेगा सर, झोली भर के। वो फ्री में तो देते। चलो अभी डोनर मैम यस गुड मॉर्निंग या मॅडमचा क्वेश्चन होता है। हेलो मैम। हाँ, मैं अभी इनको 15 डेज हुआ है, मैंने इनको ज्वाइन किया है और मैंने वो अफ्रेश वगैरह के लिए ऑर्डर कर दिया है। ओके मैम। फॉर्म्युला के 1 के लिए। तो माझं पीसीओडी जो प्रॉब्लेम आहे ओके, आता तुमचं वजन किती आहे मॅम? 79 kg है। 30 kg एक्स्ट्रा है मेरा। 30 kg एक्स्ट्रा है। एज क्या है आपकी? मेरी 39 में। 39, ओके,
मतलब मेरे से सिर्फ 2-3 साल बड़े हैं, ज्यादा बड़े नहीं, सिर्फ 3 साल। यस, तो डेफिनेटली आपको जैसे अभी मैंने पूरा सेशन आपने सुना होगा, है ना, हर चीज की जो जड़ है वो क्या जड़ है? वेट की जड़ है। यस यस, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। मेरे 18 इयर्स हो गए मैम, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। 18 इयर्स से प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है? हाँ। जो आपकी सिस्ट क्या है? आपकी जो रिपोर्ट्स है अगर आप मुझे शेयर कर सकते तो प्लीज शेयर कीजिए। बट आपको वो काफी साल हो गए मैम, तब करवाया था यूटीआरएस, डॉक्टर ने बोला था बहुत छोटा हो गया आपका, तो अभी पॉसिबल नहीं है। ओह, तो आपका मेन प्रॉब्लम यूटेरस का ही है मैम, मतलब पीसीओडी तो है ही, yes. यूटेरस का प्रॉब्लम है, तो यूटेरस का साइज अगर छोटा होगा तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट यूटेरस का साइज वो एक अपनी चीज हो गई, बट पीसीओडी अपने हाथ में है, वजन कम करना हाथ में है। बिकॉज अगर आप वजन कम नहीं करेंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं रखेंगे, तो आपको बीपी का दिक्कत हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें हो सकती है, आपको एंडोमेट्रियल मतलब यूटेरस का कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, थायराइड का इशू हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। मतलब पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स आने के लिए या फिर बच्चा पैदा करने के लिए ये जरूरी नहीं है पीसीओडी ठीक करना। हम अपना ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? हम क्या करते हैं, सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना उसकी तरफ देखते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि ये जो प्रॉब्लम है उसका जड़ तो वेट बढ़ना है। ओके, यूटेरस का साइज कम है, वो तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो भगवान की देन है। फॉर एग्जाम्पल अपने ही बॉडी के अंदर जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तब वो चीज नहीं बन पाई, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते मैम। लेकिन जो अपने हाथ में है एटलीस्ट वो तो हम लोग कर सकते हैं ना, है ना? बिकॉज हम लोग एक चीज की तरफ निग्लेक्ट करेंगे, दुर्लक्ष्य करेंगे, तो फिर दूसरी चीजें बढ़ती जाएंगी। आपका वजन बढ़ने की वजह से हार्ट पे प्रॉब्लम आएगा, आपका सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको एस्थमा हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको लीवर के ऊपर चर्बी जमा हो सकती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाथ पांव में दर्द हो सकता है, कैंसर हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है, तो वो चीज क्यों कॉम्प्रोमाइज करें ना मैम? ओवरऑल जीना है, इतने दिन जिए ना तो आगे भी जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं एंड उनके साथ में भी जिया जा सकता है। ओके, तो नहीं बेटा है मुझे। ओह, तो वेरी गुड, आपको बेबी है? हाँ, उसके होने के बाद ही मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। ओके ओके, सो सॉरी टू हियर दैट, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको पता नहीं था ना मैम, नो प्रॉब्लम मैम। बट ओवरऑल आप अपना फेमिनिन लाइफ, आप अपनी लाइफ तो अच्छे से जी सकते हैं ना। एंड वेलनेस फैमिली में तो वैसे ही हल्ला शोर प्यार मोहब्बत वाला होता है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आने के बाद में, अदरवाइज चिड़चिड़ी करते रहती थी। यस, तो डेफिनेटली आप वेलनेस फैमिली में हमेशा बने रहिए, बहुत अच्छी फैमिली है, एंड आप लोगों को भी हेल्प कीजिए, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स कई सारी महिलाओं को भी हो सकती है। यस, तो आप प्लीज न्यूट्रिशन लीजिए। यस, एंड पीसीओडी आपका जब अच्छा रिजल्ट आएगा ना तो मुझे शेयर करना। यस, खाएंगे नहीं तो क्या फायदा है? हम रात नहीं पूरी दो दिन नहीं, कितना भी साल लेंगे ना, ये खाएंगे नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला। तक ही बोल रहा हूँ लोग महिलाओं को, आप हिंदी रहोगे ना तो पूरा फैमिली हैप्पी रहेगा, लेकिन ये सुनते नहीं है, क्या बात हो। इसी के लिए तो आपको जरा थोड़ा सा उनको भी लगने दीजिए, थोड़ा टाइम। तो आपको एक मैंने रिपोर्ट भेजा है, तब तक एक गाना सुनेंगे हम महिलाओं के लिए, एक महिलाओं के लिए गाना सुनेंगे। रिपोर्ट देखिए, जब हमारी महिला खुश रहेगी तो क्या हो सकता है। रिपोर्ट सर, इनको ना लेफ्ट ओवरी जो इनका यूटेरस है, यूटेरस भी ठीक हो गया है इनका, तो डेफिनेटली इनको भी पीसीओडी की दिक्कत है। एंड इनका जो हस्बैंड का जो रिपोर्ट है, हस्बैंड की रिपोर्ट के अंदर भी स्पर्म काउंट कम है सर, तो डेफिनेटली उनको मेल फैक्टर लेना चाहिए। एंड इनका जो सिस्ट है इसके लिए इनका जो इनका एज क्या है, 42 इयर्स। यस, ठीक है ना सर? तो मेल के लिए तो मेल फैक्टर लेना जरूरी है, प्लस पूरा उनका जो भी बॉडी रिपोर्ट होगा, अपना जो बॉडी एनालिसिस रिपोर्ट है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट जो भी होगा उसे कम करने की जरूरत है सर, न्यूट्रिशन लेने की भी जरूरत है। एंड इन ए वुमन चॉइस
चॉइस की भी जरूरत है फीमेल को। एंड मैं अगेन वहीं पे आ जाती हूँ कि सारा का सारा न्यूट्रिशन जरूरी है। जब अपने को डिजायर रिजल्ट चाहिए तो हमें सारा का सारा न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा उसमें। अभी किसी को ये देखो, ये विलास मोरे करने का मौका दिया एंड सब लोगों ने इतना प्यार दिया, स्पेशली प्रियंका मैम आज मुझे इतना वंडरफुल आपने ज्वाइन किया और मुझे चीयर अप किया। यस, एंड एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुस्कुराहट या फिर मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, ओके, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी ये दुनिया, ओके, रिश्तों में बंद थी ये दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो है सशक्त नारी, वो है सशक्त नारी। और डेफिनेटली आप बिल्कुल मनीषा मैम की तरह ही बात करते हैं, मनीषा मैम की तरह ही कॉन्फिडेंस लेवल है। एंड यस, सेकंड मनीषा मैम हमें मिली है, तो यस वी आर सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Nandini